डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सोल्यूशन, और उसमें हमने लास्ट 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को डिस्कस किया बेस्ड ऑन द फेज ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो उसी में ये देखें टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हमने लिया एक पॉइंट सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये आपके सिलेबस में 2 पॉइंट हैं, वैसे कुल 9 बनते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब सॉलिड क्या हुए, वो सल्यूट हुए, और लिक्विड क्या हुए, सॉल्वेंट हुए, ठीक है ना। और दूसरा आपने डिस्कस करना है सॉल्यूशंस, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, यानी इसमें जो ये लिक्विड है ये सल्यूट है, और ये लिक्विड भी, ये भी लिक्विड है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। यानी दोनों ही जो है ना वो लिक्विड में है, और इसमें एक सल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। ये यानी इसमें सल्यूट क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वो है सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ये तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी सल्यूट में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं सॉलिड सल्यूट में, तो क्या होता है, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और सोल्यूशन बन जाता है। बेसिकली इसमें जो रोल है वो सॉल्वेंट का है। मेन बात सॉल्वेंट का रोल, सॉल्वेंट इतने पावरफुल होना चाहिए कि वो सल्यूट जो फोर्सेस हैं उनको ब्रेकअप कर दे, ठीक है ना। तो फिर जब वो ब्रेक करेगा तो फिर वो सोल्यूशन बनेगा, वरना वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक आयनिक सॉलिड है ये, तो और ये पोलर है, आयनिक सॉलिड लेयर पर मुश्तमिल है। ये देखें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके लिए कोई वीकली पोलर लें, वीकली पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना, जैसे फ़र्ज़ करें हमने वाटर ले लिया, ठीक है ना, और ये आयनिक सॉलिड NaCl है, और वीकली पोलर हमने ले लिया, वाटर तो स्ट्रॉन्ग पोलर है, ये एसीटोन ले लिया, ठीक है ना, ये एसीटोन है, ठीक है ना। तो जो वीकली पोलर है सॉल्वेंट वो इसको ब्रेक नहीं करेगा, यानी यहाँ जाके ना इसके क्रिस्टल लेटस को नहीं तोड़ेगा, उनके आयन को एक दूसरे से अलहदा नहीं करेगा। तो इसका मतलब जिस कैटेगरी का जो कंपाउंड होगा, सॉलिड होगा, सल्यूट होगा, उस कैटेगरी का ही हमें जो है ना वो सॉल्वेंट चाहिए। तो इस आयनिक सॉलिड के लिए ये फिर नहीं लेंगे, जो बेस्ट सॉल्वेंट है वो है वाटर, ठीक है ना। वाटर क्या करेगा, जाके इनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, उनके क्रिस्टल लेटस को तोड़ेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से अलहदा करके पॉजिटिव के इर्द गिर्द भी वाटर सराउंड हो जाएगा और नेगेटिव के इर्द गिर्द भी वाटर सराउंड हो जाएगा, तो वो कहलाएगा डिसोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जो हमारे पास इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन अ सॉलिड कम्स इन कंटैक्ट विद अ सुटेबल लिक्विड इट डिसॉल्व forming a solution homogeneous mixture. This process of dissolution can be explained in terms of attraction between the particle of solute and that of solvent. The molecule or ion in solid are arranged in such a regular pattern that intermolecular or interionic forces are at maximum, ठीक है ना। The process of dissolution is to overcome these forces of attraction holding together the solute molecule or ion in the lattice by the solute solvent forces, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जब बाहर से वो हमने फ़र्ज़ करें इसके लिए पोलर सॉल्वेंट हमने NaCl के लिए ले लिया, तो ये क्या करेगा, उसके अंदर जो पाए जाने वाली फोर्सेस हैं उनको क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और एक नई फोर्सेस को एडजस्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं सल्यूट। यहाँ से सल्यूट आ गया और ये क्या आ गया, सॉल्वेंट। उनको फोर्सेस को हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। जैसे मैंने अभी बोला है कि जब NaCl एक दूसरे से क्या होगा, अलहदा होगा, तो ये Na पॉजिटिव है, ये देखें इसके इर्द गिर्द भी जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या कर जाएंगे, सराउंड कर जाएंगे, ये देखें। और वाटर का कौन सा एंड आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है। तो वाटर 2 नेचर रखता है, यानी उसके पास पॉजिटिव एंड भी है और नेगेटिव एंड भी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखें कि जब आयनिक सॉलिड का पॉजिटिव एंड अलहदा होगा तो वाटर का नेगेटिव एंड जो है मीन
वाटर ऑक्सीजन वो उसके साथ अटैक करके सराउंड कर जाएगा, और ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। इन फोर्सेस को हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, सल्यूट है सॉल्वेंट फोर्सेस। इसी तरह ये देखिए Cl जो पार्ट है वो भी वहाँ से अलहदा हो गया, तो यहाँ भी वाटर जो है उसके साथ क्या हो जाएगा, सराउंड कर जाएगा, अटैच कर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये वाटर, और वाटर का यहाँ पे जो है वो कौन सा पार्ट यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो जब वो पॉजिटिव इसके साथ लगेगा और सेंटर में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो वो ये भी फोर्सेस जो बनाएगा उन फोर्सेस को हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। ये भी सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर है, ठीक है। तो मेन बात जो मैं अभी डिस्कस भी कर रहा था पहले, आपको बता रहा था कि जब तक सॉल्वेंट एक ऐसा कैटेगरी का नहीं मिलना कि जो पहले पड़ी हुई इंटर आयनिक फोर्सेज हैं या उनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, ठीक है ना, उनको ब्रेक नहीं करेगा, तो तब तक सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज नहीं आएंगी। वो तो पहले वाली रही सल्यूट फोर्सेज जो इसमें है, ठीक है ना। वो सल्यूट फोर्सेज जो है वो आयनिक फोर्सेज भी हो सकती हैं, वो मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी हो सकती हैं, वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो जब वो ब्रेक होंगी तो फिर ही एक नई फोर्सेज आएंगी जिनको हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज, सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग भी है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ ट्रैक्शन आर आइदर। आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में जो फोर्सेज हैं वो या तो लंडन फोर्सेज होंगी या डाइपोल फोर्सेज होंगी, ठीक है। तो दीज फोर्सेज आर रिलेटिवली वीक, ये वीक होती हैं और ये इस पे इजीली ओवरकम किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं उनके लिए जो नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट या लेस पोलर जो हैं वो चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसा कि बेंजीन है, ठीक है, इस तरह वो जो हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है, इस तरह के सॉल्वेंट चाहिए किन के लिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड में पता है वीक फोर्सेज होती हैं, वीक फोर्सेज, ठीक है, और वीक फोर्सेज कौन सी हैं आप जानते हैं, डाइपोल फोर्सेज है, ठीक है, ये अगर वो पोलर थोड़े से होंगे, या उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, LDF लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज जो इससे भी वीक होती हैं। तो उस पर ओवरकम आने के लिए, उनको अलहदा करने के लिए, जो लॉजिक ये है, आज हम जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कि जिसमें सल्यूट फोर्सेज टूटनी है तो फिर ही वो सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज का एस्टेब्लिशमेंट होना है। तो इसकी निस्बत इसमें वीक होती हैं, तो इसके लिए हमें कोई सॉल्वेंट कोई इतना कोई पावरफुल या पोलर नहीं चाहिए, उस कैटेगरी का चाहिए जो उस पर उनकी फोर्सेज पे ओवरकम आके एक नई फोर्सेज का एस्टेब्लिशमेंट करे, जिसको हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल इनके लिए हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, बेंजीन सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट है इन दी क्रिस्टल लेटस, ये इसका सारा मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ। द इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाईली पोलर मॉलिक्यूलर आयन आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, हिंस द पोलर सॉलिड फेल टू डिजॉल्व इन नॉन पोलर। तो ये भी है कि अगर हम ये आयनिक सॉलिड लेते हैं और इसमें नॉन पोलर कोई सॉल्वेंट डाल देते हैं, जैसा कि बेंजीन ले लेते हैं, एसीटोन ले लेते हैं या वीकली पोलर ले लेते हैं, तो पहले भी मैंने बताया, तो इनमें ये फोर्सेज जो है ना वो ब्रेक नहीं होगी, और वो जो सॉल्वेंट बाहर से हम ऐड कर रहे हैं वो फेल हो जाएगा कि वो सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है ना। इस वजह से वो फिर सोल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब पता चला कि इसको तोड़ने के लिए उस कैटेगरी का ही सॉल्वेंट चाहिए जिस कैटेगरी का वो सल्यूट है, जिस कैटेगरी का वो सल्यूट फोर्सेज है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें एक और अच्छी एग्जांपल ली है, बेस्ट एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि केन शुगर जो है वो वाटर में क्यों सॉल्युबल हो जाता है। इस वजह से क्योंकि केन शुगर भी जो है ना वो पोलर है और वाटर भी पोलर है, तो वाटर क्या करता है, जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एस्टेब्लिशमेंट कर लेता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट इज़ टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल, सो इट विल नॉट डिजॉल्व बाय सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, बेंजीन। तो केन शुगर ना तो पेट्रोल में सॉल्युबल है ना कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि ये भी सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो इट विल बी डिजॉल्व रेडली इन वाटर, ये पानी में बड़ी तेज़ी से हल हो जाता है। उसकी वजह बिकॉज वाटर ट्रैक्ट शुगर मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट इन द सेम वे एज दे शुगर मॉलिक्यूल ट्रैक्ट वन अनदर। तो शुगर के दरमियान में जो फोर्स है ना वो क्या है, सल्यूट फोर्सेज हैं।
तो जब वाटर शुगर को मॉलिक्यूल को सल्यूट फोर्सेस को क्या करता है, ब्रेक करता है, तो वो वाटर जो है वो शुगर मॉलिक्यूल के साथ जो है ना वो सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बनाता है। तो द इंटर आयनिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन आयनिक सॉलिड, सो इक्वली स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट आर नीडेड टू डिसॉल्व देम, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सच लिक्विड सॉलिड कैन नॉट बी डिसॉल्व बाय मॉडरेटरी पोलर सॉल्वेंट, जैसा कि एसीटोन है उसमें नहीं हल होंगे। अ मॉडरेटरी पोलर सॉल्वेंट फेल्स टू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, जैसा कि मैंने यहाँ भी बताया था कि ये जो वीकली पोलर सॉल्वेंट एसीटोन है, ठीक है ना, ये आयनिक सॉलिड जो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉलिड होते हैं, जैसा कि NaCl ले लें, KBr ले लें, ठीक है, LiF ले लें, ठीक है ना, ये सारे आयनिक सॉलिड हैं, उनको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो विच इज़ एन आयनिक सॉलिड। तो फिर सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल क्या है, ये पूरे मैकेनिज्म भी मैंने समझाया है, डिटेल भी किया, इसका मेन लॉजिक थीम क्या निकला, सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये लाइक डिसॉल्व लाइक, ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत अहम, तो जिसमें आप जो है ना वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर कंपाउंड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट विद एग्जांपल विद मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है कि जिस कैटेगरी का सल्यूट होगा उसी कैटेगरी का सॉल्वेंट उस पे अटैक करके उनमें सल्यूट फोर्सेस को क्या करेगा, ब्रेक करके एक नई फोर्सेस एस्टेब्लिश करेगा, जिसको हम कहते हैं सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। उसमें मैंने और अंदाज से भी समझाया, जैसे ये फर्ज करें ये आयनिक सॉलिड है, तो इसके लिए कोई वीकली पोलर या नॉन पोलर नहीं चाहिए, ठीक है ना, और अगर कोई नॉन पोलर आपके पास सॉलिड है तो उसके लिए कोई पोलर नहीं चाहिए, बल्कि उस कैटेगरी का नॉन पोलर सॉल्वेंट ही चाहिए जो उसके साथ अटैक करके सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट ये हम डिस्कस कर रहे थे कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब स्टूडेंट इसी में मैंने बोला था कि इसमें हम दो किस्म की करेंगे, ये देखें, दूसरा पॉइंट है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो इसका मैं ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ, बाकी डिटेल जो है वो लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस हम करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड बहुत सारे हैं, ठीक है, आपने एग्जांपल भी उसी अंदाज से देनी है। जैसे ये देखें, तो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड, ये कॉमन होते हैं, ये कॉमन है, ये ऐसे सॉल्यूशन है जो मोर कॉमन है, लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है, यानी जिसमें जो सल्यूट है वो भी लिक्विड है और जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, लिक्विड है। आपने इसी अंदाज से एग्जांपल दे दी। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड वी कैन क्लासीफाई दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशन इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 इज कॉल्ड कंप्लीटली मिक्सेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। कंप्लीटली मिक्सेबल liquids. Number 2 is partially miscible liquids. Number 3 immiscible या नॉन मिसिबल, एक ही बात है, immiscible liquids या नॉन मिसिबल लिक्विड्स। स्टूडेंट ये 3 टाइप्स हैं जिसका किसकी हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसकी डेफिनेशन तो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन इसका प्रॉपर जो है वो लेक्चर नंबर 5 में। ये नाम से ज़ाहिर है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए और होमोजेनियस मिक्सचर बनाएं। दूसरे हैं पार्शली मिक्सेबल लिक्विड हैं जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे में हल ना हो, किसी परसेंटेज के लिहाज से हों, कुछ परसेंट तक हों, जब परसेंट तक होंगे लेयर फॉर्मेशन करेंगे दोनों, ठीक है ना, वो पार्शली मिक्सेबल लिक्विड होते हैं। और इमिक्सेबल लिक्विड के किसी भी कम से कम परसेंटेज में वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, ठीक है ना, यानी बिल्कुल एक दूसरे में किसी भी लिहाज से वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, उनको हम कहते हैं इमिक्सेबल लिक्विड या नॉन मिक्सेबल लिक्विड। तो स्टूडेंट इसमें इस लेक्चर में हमने
बेसिकली जो है वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो मैं पीछे भी डिस्कस कर रहा था, वो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन आपके सिलेबस में 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के नाम तो लिखे हैं लेकिन डिटेल सिर्फ 2 की है। नंबर 1 इज़ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा मैंने डिस्कस किया सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो अच्छे अंदाज से स्टूडेंट आपने इसको तैयार करना है टेक्स्ट बुक को फॉलो करके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।